Hello friends, today with us is Prateek. Prateek is the first person in my knowledge जो NIT से मास्टर डिग्री कर रहा है। तो आज प्रतीक से ही पूछेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। प्रतीक, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने बी फार्मेसी कहाँ से की? मैंने बी फार्मेसी एसएसबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी महाराष्ट्र जलगांव से मैंने मेरा बी फार्मेसी कंप्लीट किया है। ओके, महाराष्ट्र जलगांव से किया है आपने। और इसके बाद यस। बी फार्मेसी के में आपके भी माइंड में होगा कि आप नाइपर जाना चाहते हो या IIT। क्या NIT के बारे में पता था आपको? नहीं सर, एनआईटी के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ आईआईटी बीएचयू का नाम सामने आता था जब जीपैट नाइपर के बारे में हम सोचते थे। ओके, सिर्फ IIT के बारे में पता था और नाइपर्स के बारे में पता था। तो बी फार्मेसी के बाद आपने क्या जीपेट का एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किया था जीपेट? हाँ सर, मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों ईयर क्वालिफाई हुई जीपैट एग्जामिनेशन। और गेट लाइफ साइंसेस दिया था आपने? हाँ सर, गेट लाइफ साइंसेस और मुझे 350 स्कोर आया। और तो जब आप स्टार्ट करते हैं आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आपने जीपेट बेसिस पर कहाँ कहाँ अप्लाई किया था? जीपैट के बेसिस पर मैंने अप्लाई नहीं किया, मतलब मेरा स्कोर मतलब था, मतलब क्वालिफाई था, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हम्म। मुझे गेट के थ्रू ही एनआईटी मिल गया था, तो फिर मैं जीपैट के थ्रू गया नहीं कभी। तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाता है। आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की? लाइक कब स्टार्ट की गेट की प्रिपरेशन? मीन्स गेट की तो मीन्स 1 मंथ में हो चुका था, क्योंकि जो जनवरी मंथ था जिसमें हमारे सेमेस्टर आई थिंक 6 to 7 8 जनवरी तक हमारे खत्म हो चुके थे। हाँ और हाँ। जो 10 फरवरी को मेरा गेट का एग्जाम था, तो 1 मंथ मैंने किया था अप्रोक्सीमेटली। ओके, 1 मंथ प्रिपेयर किया और आपका गेट लाइफ साइंस क्लियर हो गया। तो यस सर। गेट लाइफ साइंसेज में आपका रैंक या स्कोर क्या था कुछ? हाँ, मेरा स्कोर था 350 और मेरा रैंक था 5742। 5742। तो अब यस आते सर। हैं एडमिशन प्रोसेसिंग के ऊपर। तो आपने इसकी एडमिशन कैसे स्टार्ट की? लाइक कोई कॉमन पोर्टल होता है उसके थ्रू, या हर इंस्टीट्यूट में जाकर एग्जाम देना पड़ता है या इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है? क्या कैसे एडमिशन होती है इसमें? नहीं सर, एनआईटी में एडमिशन मोस्ट ऑफ द एनआईटी में जो कि सीसीएमटी पोर्टल होता है, ओके। और आईआईटीज के लिए सीओएपी होता है, वैसे एनआईटीज के लिए सीसीएमटी होता है। तो जैसे मतलब सीसीएमटी का ऐसा होता है कि हमें चॉइस फिलिंग होती है। सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, हम कौन सी डिग्री की है, जैसे कि मैंने बी फार्मेसी किया था। बहुत सारे एनआईटीज में 12 में मैथ कंपलसरी होता है इंजीनियरिंग करिए। आपके पास मैथ था या नहीं? यस सर, मेरे पास मैथ। तो आपको पता है कोई ऐसी यस सर। NIT जो बायोलॉजीज के स्टूडेंट को भी लेते हो थ्रू गेट लाइफ साइंसेस? हाँ सर, एक्चुअली वो थी जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद, उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं था कि 12 में मैथ चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था। ओके ओके। एनआईटी इलाहाबाद, अब यहाँ एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी अगरतला also। ओके, NIT अगरतला। कितने रैंक तक NITs में एडमिशन हो जाता है गेट लाइफ साइंसेस? एक्चुअली वो रैंक नहीं सर, एक्चुअली वो स्कोर के बेसिस पर होता है। और ईयर ना थोड़ा स्कोर वैरी होता है। हम्म। तो इस साल, जो पिछले साल मैंने बायोमेडिकल का लिखा था, तो अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट मतलब राउंड में भी राउंड होती है, जैसे कि पहले रेगुलर राउंड होते हैं, उसके बाद स्पेशल राउंड होते हैं, और उसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं। तो ओके मेरा नंबर लगा था स्पेशल राउंड में, तो मेरा ओके। 350 में आई थिंक स्पेशल राउंड फर्स्ट में 350 पे क्लोज हुआ था। अच्छा, फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। हाँ। यस सर। तो इट्स गुड थिंग, लाइक 5000 रैंक पर फर्स्ट राउंड में NITs में मिल जाती यस सर। है। ओके। सो अब आते हैं, आप हैं NIT राउरकेला में, राइट? यस सर। तो क्या आपको MTech के लिए स्कॉलरशिप मिलती है? यस सर, अब कॉस्टिंग मिलती है। और सेम रहती है 12,400 रुपीज? यस सर, सेम रहती है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीस कितनी है यहाँ पर NITs में? हाँ, अब मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर को मैंने फेस किया, इसकी फीस पेड की, इसकी 1 लाख रुपीज। लेकिन उनमें से 15,000 जो होते हैं, जो कि हमें रिफंड हो जाते हैं हमारी एमटेक डिग्री के बाद। लेकिन कॉमन हम 85,000 होती है पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर के लिए 85 ऐसा डिवाइडेशन होता है ओके। पर सेमेस्टर के लिए। तो पर सेमेस्टर के लिए 85,000, राइट? यस। और यस सर। क्या इसमें हॉस्टल फीस, मेस फीस इंक्लूड होती है या नहीं? हाँ सर, सब फीस इंक्लूड होती है, जैसे मेडिकल, हॉस्टल फीस एंड हमारी ट्यूशन फीस वगैरह। अब यहाँ पर आते हैं, अब आप आ चुके हैं NIT राउरकेला में, आपको फीस भी पे कर दी, स्कॉलरशिप भी मिल रही है। यहाँ पे स्टडी कैसी होती है? किस फील्ड के रिगार्डिंग स्टडी करवाई जाती है? एक्चुअली मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का नाम है, तो हम्म। उसमें 2 ब्रांचेस होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। दोनों ब्रांच की
दोनों जो ब्रांच है जो कि एक ही डिपार्टमेंट में आती है, और हम्म, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स होते हैं। हम उस पे मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा, तो हम्म, हम जैसे कि हमें जो सब्जेक्ट है अभी, जैसे कि बायोसेंसर से, और एक बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल बायोस्टैटिस्टिक्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हम्म, बायोसिग्नल प्रोसेसिंग। तो ऐसा नहीं, एनआईटी का फायदा ऐसा है, एक एडवांटेज ऐसा है कि हम अगर बायोमेडिकल लिया, फिर भी हम बायोटेक्नोलॉजी के लैब में काम कर सकते हैं। तो ओके। मतलब हमें चॉइस मिल जाती है, यहाँ हम्म, पे ऐसा एडवांटेज है। तो एनआईटी की लैब्स की क्वालिटी कैसी है? रिसर्च कैसी रहती है वहाँ पे एनआईटीज में? यस सर, मतलब 100% एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट सर। एक्सलेंट रिसर्च। फूड क्वालिटी कैसी है? मीन्स सबसे बेस्ट बोल सकता हूँ, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम मेस में, जैसे कि हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, लेकिन एनआईटी जो आईआईटी जो टॉप इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसमें उसने फूड की क्वालिटी भी उतने लेवल की होती है सर। ओके। हॉस्टल के बारे में पूछते हैं। हॉस्टल आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिला है या टू स्टूडेंट रहते हैं एक ही रूम में? यस सर, टू स्टूडेंट है सर, टू स्टूडेंट। और रूम काफी स्पेशियस है, मतलब काफी स्पेस है रूम में? मतलब टू स्टूडेंट के लिए सफिशियंट है, इतना है सर। ओके। तो अब नेक्स्ट आते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चंस होता है कि एनआईटी में क्या प्लेसमेंट होती हैं? क्या आपके सीनियर्स की प्लेसमेंट हुई है एमटेक में? हाँ सर, ये होती है, पर मोस्ट ऑफ द जो कि नॉन कोर में होती है, कोर में थोड़ी कम कंपनी आती है, लेकिन आती है, ऐसा कुछ नहीं आती है। मैंने हाँ, फिलिप्स सुना था, फिलिप्स। फिलिप्स आई थी। हाँ सर, फिलिप्स एक सुना था। हाँ, और फाइजर भी सुना था। वाओ, नाइस। और 2-3 कंपनियाँ हैं जो कि मैंने सुना था यहाँ पे आती है, मेरे सीनियर से। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है एनआईटीज का? मतलब एक्सेलेंट है सर, बहुत मतलब हैप्पीनेस है, और सब एजुकेशंस या फिर मेस फैसिलिटी या फिर एनवायरनमेंट, यहाँ पे ग्रीनरी है। और जो मेरे साइड में या फिर हमारे जो हॉस्टल्स है, सारे कॉलेज जो है, जो कि उसके अवधि बहुत ही मतलब जो सराउंडिंग में है, जो कि हमारी ग्रीनरी है, जो माउंटेन्स है, तो नेचर बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि फार्मा स्टूडेंट आप एनआईटीज में भी जाना स्टार्ट कर दिया है। थैंक्स प्रतीक फॉर यस, दिस सेशन। यस, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर।